हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्राजक्ता हिंगोले आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी में इजी निमोनिक्स देखेंगे हम लोग। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि कौन से ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एकदम हाई है, ठीक है। तो इसके लिए एक निमोनिक है, नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मतलब नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। तो ठीक है, हम लोग इस निमोनिक के सहारे हम लोग ये सारे ड्रग्स याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग में, ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है, नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसका एक स्टार्टिंग के लेटर से हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। एन फॉर नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स आएगा उसमें, ठीक है। फिर एच से क्या आएगा? एच से आएगा हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन। फिर एल से आएगा लिग्नोकिन, लिग्नोकिन। फिर प्री से आएगा प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोलोल। देन एस से आएगा सैल्ब्यूटामोल। देन एम से मॉर्फिन। ओके, तो इस ट्रिक के सारे हमने याद कर लिया कि नाइट्रेट्स हैव लार्ज प्रीसिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। एन फॉर नाइट्रेट्स, एच फॉर हाइड्रोकोर्टिसोन, एल फॉर लिग्नोकेन, पी फॉर प्रोप्रानोलोल, एस फॉर सैल्ब्यूटामोल, एम फॉर मॉर्फिन, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्या है? डायलिसिस इज नॉट इफेक्टिव इन पॉइजनिंग ऑफ। अगर किसी ड्रग का पॉइजनिंग हो गया है तो वो कैसे ड्रग में डायलिसिस इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसे ड्रग में कोई ड्रग में इफेक्टिव नहीं होता है डायलिसिस। तो इसके लिए हमें ट्रिक है अवॉइड डायलिसिस, ठीक है, अवॉइड डायलिसिस। तो देखते हैं अवॉइड डायलिसिस में कौन कौन से ड्रग आते हैं। ये ट्रिक के सारे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अवॉइड पहले लिख लेते हैं, अवॉइड, अवॉइड डायलिसिस का डी, ओके। तो हमारा ए से क्या आएगा? एम्फेटामाइन आएगा, ए से एम्फेटामाइन। देन वी से आएगा वेरापेमिल, ओ से आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। और एक ओ आएगा, ओपियोइड्स का ओ आएगा, ठीक है, ओपियोइड्स। फिर उसके बाद आई से आएगा इमिप्रामाइन, इमिप्रामाइन। देन डी से आएगा डिजिटालिस। देन नेक्स्ट डी से आएगा डायजेपाम, ओके। देखिए अवॉइड डायलिसिस, अवॉइड डायलिसिस, ए से आएगा एम्फेटामाइन, बी से आएगा वेरापेमिल, ओ से आएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ओपियोइड्स, आई से आएगा इमिप्रामाइन, डी से आएगा डिजिटालिस एंड डी से आएगा डायजेपाम, ओके। ये हो गया, ये दीज आर ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव इन द पॉइजनिंग, ठीक है। अगर इस ड्रग का पॉइजनिंग हो गया तो ये इफेक्टिव नहीं होता है डायलिसिस इनमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं प्रोड्रग्स। प्रोड्रग्स ऐसे कौन से ड्रग है जो प्रोड्रग है, ठीक है। प्रोड्रग का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। ये बॉडी के मतलब ये जो लाइक एक्सटर्नली ये जो होता है वो इनएक्टिव होता है फर्स्ट, ठीक है। प्रोड्रग ये ऐसा ड्रग होता है जो स्टार्टिंग में इनएक्टिव होता है, फिर वो एडमिनिस्टर करने के बाद बॉडी में जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो जाके उसके इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ओके, गॉट इट। तो अभी हमें ये सारे प्रोडक्ट याद रखने हैं। तो वो याद रखने के लिए एक ट्रिक है, ऑल प्रिफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट। सारे लोग प्रिफर करते हैं एमडी करना, किस चीज में? क्लिनिकल सब्जेक्ट में, ओके। तो हम लोग इस ट्रिक के सारे याद करने की ट्राई करते हैं, क्या क्या कौन से ड्रग आ रहे हैं, ठीक है। ऑल प्रिफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ओके। तो हमने देखते हैं, फर्स्ट हम लोग देखेंगे
ए से कौन से ड्रग आ रहे हैं? ए से जितने एसी इनहिबिटर्स है, ओके, एसी इनहिबिटर्स, एसी इनहिबिटर्स हमें पता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। जितने एसी इनहिबिटर्स है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है, एक्सेप्ट ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, एसी इनहिबिटर्स, ऑल एसी इनहिबिटर्स जो है वो प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो ये तो सवाल नहीं पैदा होता है, लेकिन उसमें से कौन से जो है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ओके, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये दो जो ड्रग है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है। तो मेनली ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ओके। ये कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये दो ही ड्रग जो है वो एसी इनहिबिटर के जो ड्रग है वो प्रोड्रग नहीं है, ठीक है। ये दिमाग में बिठा लेना, कैप्टोप्रिल, सीएल, ठीक है, ठीक है, सीएल से आप याद रखना, ठीक है। सीएल क्लियरेंस से याद रखो, या फिर क्लाइंट से सीएल से याद रखो, कुछ भी याद रख सकते हो, ठीक है। आप बस याद रखना कि कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी ये दोनों ड्रग को छोड़ के बाकी सारे जो एसी इनहिबिटर्स हैं वो सारे प्रोडक्ट में आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पी से कौन से ड्रग्स आते हैं, ठीक है। प्रेडनिसोन हो गया, प्रेडनिसोन है, देन ऑल पीपीआईज, पीपीआईज मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और उसके बाद प्रोग्वानिल, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। देन डी से याद करते हैं हम लोग, डी से क्या आएगा? डिपीवेफ्रिन, ओके। देन नेक्स्ट है एम, एम से क्या आएगा? मरकैप्टोप्यूरिन आएगा, मरकैप्टोप्यूरिन। देन मिथाइल डोपा आएगा, देन क्या आएगा? देन आएगा मिनोक्सिडिल, ये सारे आएंगे, 3M पकड़ लो, ओके। ये सारे आएंगे, मरकैप्टोप्यूरिन, मिथाइल डोपा, मिनोक्सिडिल। फिर नेक्स्ट आएगा डी से क्या आएगा? लियोडोपा, ये प्रोड्रग है, ये लियोडोपा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लियोडोपा प्रोड्रग होता है, फिर बॉडी में जाने के बाद ये कन्वर्ट होता है डोपामाइन में, ओके, ये वाला। फिर इसके बाद आई से आएगा इरिनोटेकेन, देन नेक्स्ट है सी से साइक्लोफॉस्फेमाइड, देन क्लोपिडोग्रेल आएगा, क्लोपिडोग्रेल आएगा, फिर कार्बिमेजोल आएगा, ये 3C पकड़ लीजिए, ठीक है। फिर यस से क्या आएगा? सल्फासैलाजिन, ओके, सल्फासैलाजिन, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, कौन से प्रोड्रग है? ट्रिक हमने याद की, ऑल प्रिफर डूइंग एमडी इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसका देखेंगे हम लोग, ऑल से आएगा एसी इनहिबिटर, इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, सीएल से याद रखा हमने। फिर पी से आएगा प्रेडनिसोन, पीपीआई मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन प्रोग्वानिल, फिर डी से आएगा डिफीवेफ्रिन, एम से आएगा मरकैप्टोप्यूरिन, 3M याद रखा हमने, 3M मतलब मरकैप्टोप्यूरिन आएगा, मिथाइल डोपा आएगा, मिनोक्सिडिल आएगा। डी से आया लियोडोपा आएगा, लियोडोपा इंपॉर्टेंट है, लियोडोपा बॉडी में जाके डोपामाइन में कन्वर्ट होता है, ओके। देन आई से आएगा इरिनेटेकेन, सी से आएगा साइक्लोफॉस्फेमाइड, 3C याद रखा हमने, 3C से क्या याद करेंगे हम लोग? साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोपिडोग्रेल एंड कार्बिमेजोल, ठीक है। एस से क्या आएगा? सल्फासैलाजिन। ये दीज आर द ड्रग और द प्रोडक्ट्स, ओके। इतने सारे ये प्रोडक्ट्स हैं। तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स कौन से हैं, ठीक है। एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर्स, तो ये तो एंजाइम फर्स्ट इंड्यूसर देखेंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट एंजाइम इंड्यूसर्स देखेंगे। तो एंजाइम इंड्यूसर्स को याद रखने का ट्रिक है जीपीआरएस सेल फोन, ठीक है, जीपीआरएस सेल फोन, जीपीआरएस सेल फोन, ओके। तो इससे याद रखेंगे हम लोग। तो देखिए
जी से क्या आएगा? फर्स्ट ग्रेसियोफुल्विन, ग्रेसियोफुल्विन। देन पी से आएगा फिनिटोइन, फिनिटोइन। आर से आएगा रिफाम्पिन, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। देन क्या है नेक्स्ट? एस से आएगा, अगर स्मोकिंग हो तो वो भी एक एंजाइम इंड्यूसर के काम करती है, एंजाइम इंड्यूस करने का। देन सी से आएगा कार्बामेजेपिन, कार्बामेजेपिन। एंड पी से आएगा फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन। ओके, these are the drugs which are enzyme inducers. ओके, GPR है सेल फोन। जी से आएगा ग्रेसियोफुल्विन, पी से आएगा फिनिटोइन, आर से आएगा रिफाम्पिसिन, एस से आएगा स्मोकिंग, सी से आएगा कार्बामेजेपिन, पी से आएगा फिनोबार्बिटोन। ओके, एंजाइम इंड्यूसर्स हो गया। अभी देखेंगे हम लोग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर्स याद करने का ये ट्रिक है कि विटामिन के, ओके, विटामिन के कांट, मतलब विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। जो विटामिन के जो होता है वो एंजाइम इनहिबिशन कॉज नहीं करता है, ठीक है। तो हम इसमें से देखेंगे विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। ओके, विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। विटामिन से आएगा वॉलप्राइट, वॉलप्राइट। देन वॉलप्राइट के से आएगा कीटोकोनाजोल, एंटीफंगल ड्रग है ये, कीटोकोनाजोल। देन सी से आएगा सिमेटिडिन। देन नेक्स्ट सी से आएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन ई से आएगा एरिथ्रोमाइसिन, आई से आएगा INH, INH मतलब आइसोनियाजाइड। ओके, सो एंजाइम इनहिबिटर्स कौन से है? विटामिन के कैन नॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन, ये ट्रिक है हमारी, तो उसे हमने याद किया वॉलप्राइट, कीटोकोनाजोल, सिमेटिडिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड आइसोनियाजाइड। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो पता है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक शोन बाय ड्रग्स, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एक बार हम लोग समझ लेते हैं वो क्या है, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब इसका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है ना, रेट ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है किस पे? प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पे, प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। ओके, और एक चीज होती है, ये जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है वो नॉन लीनियर काइनेटिक्स होता है, ठीक है। नॉन लीनियर काइनेटिक्स होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लीनियर काइनेटिक्स होता है, नॉन लीनियर काइनेटिक्स होता है। तो फिर इसके बाद और एक है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है ना, जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेटेड होता है, ठीक है। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। ये मेजर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पे, तो हम लोग उसमें क्लियरली समझ लेंगे व्हाट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग उसमें समझ लेते हैं, बट टाइम बीइंग के लिए, फॉर टाइम बीइंग इतना आप याद रखो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या चीज होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से कौन से ड्रग एक्ट होते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें एक है ट्रिक है, जीरो वैट पावर। जीरो से याद रखना है हमको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और वैट पावर, ठीक है। वैट पावर, WATT, ठीक है, वैट पावर। तो हमें याद रखना है, W से क्या याद रखेंगे हम लोग? वॉरफेरिन, वॉरफेरिन एंड हेपेरिन,
वॉरफेरिन एंड हिपेरिन, ये याद रखेंगे हम लोग। देन ए से याद करेंगे अल्कोहल, अल्कोहल एंड एस्पिरिन, एस्पिरिन ऐसा याद रखना है। देखिए ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल अल्कोहल क्या अगर ज़्यादा कंजप्ट करेंगे, कंजप्शन ज़्यादा होगा अल्कोहल का, तो अल्कोहल देने के लिए तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना। ज़्यादा ज़्यादा अल्कोहल पियेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। हमारे पास से ज़्यादा पैसा चला गया मतलब हमारे पास क्या होगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा ना। ठीक है, जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ से याद कीजिए कि अल्कोहल जो होता है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो टी से आएगा थियोफाइलिन, थियोफाइलिन। ओके, देन नेक्स्ट ये है हमारे पास टोलब्यूटामाइड वाला, टोलब्यूटामाइड, टोलब्यूटामाइड। देन पी से आएगा फिनेटोइन, फिनेटोइन। ठीक है, दीज आर द ड्रग्स विच फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या क्या है, जीरो वैट पावर हमने ट्रिक याद रखा है। जीरो वैट पावर मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स वाले जो ड्रग है वो है वॉरफेरिन, हिपेरिन। अल्कोहल, अल्कोहल से याद रखा हमने, ज्यादा अल्कोहल पियेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो जीरो बैलेंस बचेगा हमारे पास। एंड एस्पिरिन वो इंटर रिलेटेड है। देखिए अल्कोहल भी याद रखना है। ठीक है, अल्कोहल हो गया, ज्यादा पैसा दे दिया, जीरो बैलेंस हो गया, जीरो बैलेंस हो गया तो क्या होगा, हेडेक हो जाएगा। हेडेक में क्या लेते हैं हम लोग, एस्पिरिन लेते हैं, वो याद रखना। ठीक है, फिर ये हो गया। और नेक्स्ट आएगा थियोफाइलिन, थियोफाइलिन के बाद आएगा टोलब्यूटामाइड, टोलब्यूटामाइड के बाद फिनेटोइन। ये जो सारे ड्रग है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टीडीएम। टीडीएम मतलब क्या, थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये जो कंसेप्ट है वो ऐसे ड्रग के लिए यूज होता है जो जिसका जो लाइक थेरापेटिक इंडेक्स जो है ना, थेरापेटिक इंडेक्स टीआई जो है नैरो है। ठीक है, नैरो है। नैरो थेरापेटिक इंडेक्स मतलब क्या, वो इजीली लाइक उससे पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, टॉक्सिक लेवल पे चले जाते हैं वो इजीली। अगर थोड़ा भी डोज इधर उधर चला गया तो फिर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नैरो थेरापेटिक्स इंडेक्स वाला है, तो इससे हम लोग याद रखेंगे टीडीएम इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग्स दोज आर हैविंग नैरो थेरापेटिक्स इंडेक्स, दैट इज लो थेरापेटिक इंडेक्स। तो इससे ट्रिक हमने ये बनाया कि अ ड्रग पोजेसिंग लो थेरापेटिक इंडेक्स, ऐसे ही ड्रग का हम लोग टीडीएम करते हैं। ओके, तो अभी अ ड्रग पोजेसिंग लो थेरापेटिक इंडेक्स, तो हम लोग इसके ड्रग्स कौन से वो याद रखते हैं, ए ड्रग पोजेसिंग लो थेरापेटिक इंडेक्स। ओके, तो अभी देखते हैं कौन से ड्रग्स जो है उसको टीडीएम फॉलो करना, टीडीएम इज रिक्वायर्ड। तो ए से आएगा हमारा, फर्स्ट आएगा अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड। ओके, देन नेक्स्ट आएगा डी से आएगा डिजिटालिस, डिजिटालिस। देन पी से आएगा फेनेटोइन, फिनेटोइन क्या है, अभी हमने जस्ट देखा ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, फिनेटोइन। तो आपने ऐसे जब पढ़ाई करते हो ना तो ऐसे इंटरलिंक करने का ट्राई करते जाओ कि ये ड्रग हमने पहले कभी देखा, इसका क्या और सिग्निफिकेंस है, वो वह ऐसा करेगा ना तो आपका एक ही ड्रग का ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फिनेटोइन जो है वो टीडीएम भी इसका करना जरूरी है, मतलब वो क्या नैरो थेरापेटिक इंडेक्स वाला है तो और वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। ऐसा अपना कंसेप्चुअली पढ़ेंगे ना तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, एल से क्या आएगा, लिथियम। ठीक है, लिथियम तो हमको पता है कैन इजीली कॉज टॉक्सिसिटी। ठीक है, देन टी से क्या आएगा हमारा, ट्राइसाइक्लिक, टीसीएस, टीसीएस मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेशन। ओके, आई से क्या आएगा फिर हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, आईएम, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इसमें एग्जांपल हमारा आएगा साइक्लोस्पोरिन। ओके, कौन से ड्रग का टीडीएम इज रिक्वायर है, अमीनोग्लाइकोसाइड का रिक्वायर होता है, देन
डिजिटैलिस, देन फिनिटोइन। फिनिटोइन का हमने याद रखा कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। लिथियम, देन टीसीएल, टीसी मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, आईएम्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, एंड इसका एग्जांपल हमने याद रखा साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंजाइम रिसेप्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंजाइम रिसेप्टर्स। एंजाइम रिसेप्टर से एक सिंपल सी चीज है पिग। ठीक है, अभी ये लाइक याद रख सकते हैं ऐसा, PIG पिग। तो एंजाइम रिसेप्टर कौन से है, प्रोलैक्टिन है, P से आएगा प्रोलैक्टिन, I से आएगा इंसुलिन, G से आएगा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ओके, ये एंजाइम रिसेप्टर है। कौन से पिक से याद रखा हमने, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली का क्लासिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी हम लोग निमोनिक्स के सहारे से हम लोग ट्राई करेंगे समझने का कि क्या चीज होता है ये। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली, there are mainly two types of superfamilies, nuclear receptor superfamilies. First है साइटोसोलिक होता है, एंड देन इंट्रान्यूक्लियर होता है, साइटोसोलिक और इंट्रान्यूक्लियर। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। साइटोसोलिक का हम लोग याद करेंगे CD से। ठीक है, CD, साइटोसोलिक का CD से। तो इसमें क्या क्या कौन से आते हैं सुपर फैमिली। ठीक है, C से आएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड्स वाला। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या क्या आएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आएगा, एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आएगा। ठीक है, ये आएंगे दो। फिर डी से इसमें आएंगे विटामिन डी। देन नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रान्यूक्लियर सुपर फैमिली। ठीक है, तो इंट्रान्यूक्लियर में इसमें ट्रिक है हमारे पास PSTV वाला। ठीक है, PSTV से याद रखना, P से आएंगे PPAR मतलब, हाँ, तो हमने देखा P से आएगा PPAR। देन S से क्या आएंगे, सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में कौन से आएंगे, उसमें अपना एस्ट्रोजन आएगा, देन प्रोजेस्टेरॉन आएगा, देन टेस्टोस्टेरोन आएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आएगा। ओके, देन V से याद रखेंगे हम लोग विटामिन ए, और T से याद रखेंगे थायराइड हार्मोन। ओके, तो ये हो गया और न्यूक्लियर रिसेप्टर सुपर फैमिली। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग G6PD डेफिशिएंसी वाले ड्रग्स कौन से होते हैं। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी। ओके, डेफिशिएंसी। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से ड्रग जो है वो G6PD की डेफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है हमारे पास MS इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, अभी मैंने नाइपर कोलकाता से फार्माकोलॉजी किया है, तो मैंने क्या किया है, लाइक MS इन फार्माकोलॉजी किया है। ठीक है, तो अभी हमको पूछना है कि तुमने फार्माकोलॉजी से MS किया है, MS इन फार्माकोलॉजी है, और नो, नॉट MS इन फार्माकोलॉजी। तो नो को क्या करना है हमको, ये O को कट करना है। ठीक है, नो O के जगह हम लोग को Q करना है। ठीक है, मतलब पूछना है किसी को कि आर यू MS इन फार्माकोलॉजी और नो। ठीक है, MS इन फार्माकोलॉजी और नो। तो हम लोग इसे याद रखेंगे कौन से ड्रग है, MS इन फार्माकोलॉजी और नो। ठीक है, और नो को हमने O कट कर दिया तो Q। ठीक है, वो याद करेंगे अभी। M से कौन सा ड्रग है, फर्स्ट M से आएगा मिनाडायन, एंड देन S से आएंगे सल्फोनामाइड्स। फिर उसके बाद I से क्या आएंगे, I से आएंगे आइसोनियाजाइड। ठीक है, आइसोनियाजाइड। N से आएंगे नैलिडिक्सिक एसिड,
एसिड, पी से आएगा प्रीमाक्विन, प्रीमाक्विन। देन सी से आएंगे क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आया मतलब क्लोरोक्विन आ ही जाएगा, ठीक है, प्रीमाक्विन क्लोरोक्विन। देन एन से आएंगे नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। एंड देन क्यू से आएंगे क्विनिन। ये जो सारे ड्रग है वो G6PD डेफिशिएंसी में इंपॉर्टेंट है। कौन से मिनाडाइन, सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड, नाइलेडिक्सिक एसिड, प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन एंड लास्ट क्विनिन। ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक याद रखी, एमएस इन फार्मेकोलॉजी। और नो को जगह ओ कट कर देंगे, क्यू डाल देंगे उसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आज के निमोनिक्स। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।